गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है संजय कौल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 29 जुलाई 2020 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 427 ITR पेज नंबर 63 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2-3 इशू सेटल किए जिसपे जनरली जो है वो हम लोगों को शंका रहती है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया था बोगस ट्रांजैक्शंस के थ्रू, और उसको कुछ बोगस ट्रांजैक्शन पर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हुआ था। असेसी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ भी किया था। मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास था। असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेक हैं। जो भी उन ट्रांजैक्शंस के पैरामीटर होते हैं, उन कंपनीज़ में ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं थी, उनके शेयर्स की मूवमेंट नॉर्मल नहीं थी, उन कंपनी के प्रॉफिट्स कम थे। तो उन सब बेसिस को आधार लेते हुए ईओ ने एडिशन किया। CIT अपील ने ईओ के एडिशन को बरकरार रखा। मैटर दिल्ली ITAT के पास गया। दिल्ली ITAT के पास जब मैटर चल रहा था तो असेसी का एक ये प्ली था कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, जिसकी स्टेटमेंट के बेसिस पर असेसी के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं करने दिया गया या सेक्शन 68 में एडिशन किया। उस केस के लिए असेसी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया। तो उस केस पे दिल्ली ITAT ने ये फैसला दिया कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन विंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो असेसिंग ऑफिसर की फाइंडिंग्स होती हैं, यदि वो मैच कर जाती हैं, वो एक ही लाइन पे जारी होती हैं, तो उस केस में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका यदि नहीं भी दिया जाए तो उससे कोई असेसी का नेचुरल जस्टिस का के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन नहीं होता। दूसरा, असेसी ये कह रहा था कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेक्शन 68 में डिसअलाउ किया गया है या एडिशन किया गया है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 68 के अंदर तो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट को किया जाता है और यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को डिसअलाउ किया था। तो इस पर दिल्ली ITAT ने कहा कि हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के लिए सेक्शन 68 नहीं लगता, लेकिन असेसमेंट एज ए होल होती है। यदि ईओ ने गलत सेक्शन भी कोट कर दिया है तो इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को जो डिसअलाउ किया है असेसिंग ऑफिसर ने, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और दिल्ली ITAT ने ये डिसाइड किया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोगस होने की वजह से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। ये दो मैटर थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जनरली ये कन्फ्यूज़न रहती है कि असेसी को क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाना है या नहीं दिया जाना, और जहाँ पे गलत सेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट एडिशन कर देता है तो उसके बारे में दिल्ली ITAT ने ये अपना ओपिनियन दिया और लॉ भी लेट डाउन किया कि गलत सेक्शन कोड करने से असेसमेंट पूरी की पूरी नल एंड वाइड नहीं होती और उसका पूरी असेसमेंट पर क्या प्रभाव है वो देखा जाना चाहिए। बाद में असेसी दिल्ली ITAT के डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो ITAT ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं वो बिल्कुल ठीक है और असेसी को प्रेजेंट केस में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका यदि दिया भी जाएगा तो इससे कोई असेसी की असेसमेंट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और यदि 68 के अंदर जो डिसअलाउंस किया गया है या एडिशन किया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का, हालांकि वो सेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि असेसी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोगस बुक किया है, इसलिए उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो दोनों मैटर जो है वो असेसी के विरोध में रहे और डिपार्टमेंट के फेवर में रहे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन मैटर्स को समझने के लिए जहाँ पे असेसी जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए
डिपार्टमेंट से अपनी रिक्वेस्ट लगाता है और वो उस प्ली पर लड़ रहा होता है कि डिपार्टमेंट ने गलत सेक्शन में जो है वो एडिशन किया है. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Sanjay Kaul versus Principal Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 427 ITR at page number 63. Thank you, friends.